अगर आप ये कहते हैं इंडिया की तरफ से, मैं तब भी खाता, क्योंकि उनको मुबारकबाद दी है और उनको अप्रिशिएट भी किया है जी। उसको मोटिवेशन लेके चलना चाहिए कि देखें वो उन्होंने एक नेवर गिव अप एटीट्यूड रखा है, वो उन्होंने हार नहीं मानी। पहली दफ़ा वो फेल हुए, दूसरी मरतबा फेल हुए, उन्होंने तीसरी मरतबा फिर ट्राई की, जाके वो जीते। तो इस तरह पता चलेगा कि उसने छोटा पेशाब किया है और उसको 10 रुपये टैक्स लगेगा, और अगर पटाखा चला तो उसको 20 रुपये टैक्स समझे बड़ा पेशाब। तो ये सेंसर गवर्नमेंट हमारे वॉशरूम में लगाने जा रही है। वो चांद पे चलेंगे, ओके हैं चांद? हाँ, ऐसे रिएक्शन आ रहा है। तो एक भाई उनको 20 क्या, उनको 100 मीम बनाने दो ना, उनको कामयाब होने दो उनके मुंह पे। कि आज इंडिया चांद पे पहुंचा है और 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, भारत के चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 के चांद पर उतरते ही हिंदुस्तान के लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा देखने को मिला। पाकिस्तान में भी लड्डू बांटे गए और भारत को बधाई दी। चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान 3 जो है कामयाब हो गया। सबसे पहले आप मुंह मीठा करें, फिर बाद में आपसे बात करते हैं। चलें जी, हमने मुंह मीठा कर लिया है, खा लिया मैंने। वापस खाते हैं ना वीडियो के बाद। खा लें, वीडियो बाद में कर लेंगे। अरसलान भाई को मैंने लड्डू खिलाया है और वो लड्डू को हजम करने के लिए, ये बड़ा मुश्किल लड्डू था, इनहेल नहीं हो रहा। क्या वजह, क्यों नहीं इनहेल हो रहा था? ये तो मीठी मिठाई थी। ये बहुत ज्यादा मीठा है ना, इसमें मिठास आ गई है बहुत ज्यादा, इसलिए। और मीठा तो है लेकिन मिठास और ज्यादा आ गई है। अरसलान भाई क्या कहेंगे इसमें? तो चंद्रयान वहाँ पे लैंड हुआ है, इंडिया के लिए, स्पेशली एसरो के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, और हम मुबारकबाद पेश करते हैं एसरो को भी और इंडिया को भी और जितने भी लोगों ने इस मिशन में हिस्सा लिया है। हम वैसे तो बहुत ज़्यादा इंडिया से मुकाबलेबाजी करने की कोशिश करते हैं, हम उनसे बेहतर ही है वो। आज उन्होंने चंद्रयान 3 जो है मिशन कामयाबी से जो है उन्होंने उसको कंप्लीट किया है। अगर हम भी अपने आप को अगर उस लेवल के ऊपर जज करते हैं तो हमें भी फिर भी ऐसा कोई मिशन कर लेना चाहिए जल्दी। बिल्कुल जी, ज़रूर करना चाहिए। और हमारे जो करता धरता हैं, हमारा जो स्पेस है, एजेंसी है, उसका नाम भी नहीं याद हमें, क्योंकि कभी कुछ किया नहीं ना उन्होंने इस तरह। स्पार्को उसका नाम। स्पार्को को भी चाहिए कुछ इस तरह का मिशन लॉन्च करे और दूसरे लोगों पे, दूसरे मुल्कों पे डिपेंडेंट होने की बजाय सेल्फ डिपेंडेंट हो के कुछ चीज़ वो लॉन्च करें, जिससे जो है वो पूरी इंसानियत को फ़ायदा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह से हो नहीं रहा। अरसलान भाई, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब मैं मिठाई लेके मार्केट में आई तो मुझे लगा कि शायद पाकिस्तानी जो है खाने से इनकार कर देंगे, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है। हर पाकिस्तानी ने मिठाई खाई है, इंडिया को मुबारकबाद दी है और बिल्कुल आप वाला पॉइंट रखा है कि ये सिर्फ इंडिया का मिशन नहीं है, इससे कल को हमें भी फ़ायदा होगा। ये चांद की जो इन्फॉर्मेशन है सब तक जाएगी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, मेरा बड़ा मन है कोई ऐसा मिशन हमारी स्पार्को भी करे, हम भी दुनिया को दिखा सके, बता सके कि पाकिस्तान के अंदर आज भी टैलेंट मौजूद है। जिस तरह से हमने एटमी धमाके किए, आज हम चांद पे भी जा सकते हैं, हम भी रॉकेट बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। आप क्या कहेंगे इस मामले में? असल में देखें, ये गवर्नमेंट के इंटरेस्ट की बात है। उनकी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लिया, उस चंद्रयान 3 का इनिशिएटिव लिया, उसको बनाया, उसके लिए टीम बनाई, उसके लिए जो सोर्सेज थे वो उन्होंने मुहैया किए उनको। तो ये गवर्नमेंट के इंटरेस्ट की बात है। हमारी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट कुछ और हैं आजकल। वैसे भी चंद्रयान 3 कामयाब हो गया है, क्या कहेंगे इस इंडिया की इस अचीवमेंट पे? हाँ, सबसे पहले तो अच्छी बात है। दूसरा ये है कि इंडिया को मुबारकबाद देना चाहूँगा, इंडिया की सारी आवाम को। और दूसरा ये है कि उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उनकी गवर्नमेंट को भी, कि ये एक जस्ट एक मुबारकबाद नहीं होती। देखें, वो हमारे नेबर हैं। और दूसरी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने ये चंद्रयान 1, 2, 3 जो भी बनाया, एटलीस्ट वो वहाँ पे पहुँच गए और ये ग्लोबलाइज बहुत अच्छी अचीवमेंट है। अच्छा, मैं पूछती हूँ कि हमारी बारी कब आएगी? इंडिया ने तो कर दिया, जो उनका मिशन था, जो उन्होंने ठाना था वो कर दिखाया। नहीं, हमारी बारी और 4-5 सालों में आ जाएगी। अच्छा, लेकिन उसमें फ़र्क ये होगा कि हम 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आपने? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, ग़िज़ा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलेंगी, नहीं मिलती थी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। तो हम दुनिया को ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान पे चले गए। आपको पता है कि एक निगरान हुकूमत एक नई चीज़ लेके आई है। निगरान हुकूमत ने एक नया सेंसर बनाया है। क्या है वो? ठीक है, वो सेंसर हमारे वॉशरूम में लगेंगे। जिस तरह अटक जेल में खान साहब के ऊपर कैमरे लगाए ना, तो निगरान हुकूमत ने ये हम पे मेहरबानी की है कि वो सेंसर लगाएंगे, वॉइस सेंसर होंगे, तो वो डिटेक्ट करेंगे कि इसने छोटा पेशाब किया है, बड़ा पेशाब किया है, और ये गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाने जा रही है। अगर वो सेंसर की आवाज़ होगी ना, सीटी की, तो इस तरह पता चलेगा कि उसने छोटा पेशाब किया है और उसको 10 रुपये टैक्स लगेगा, और अगर पटाखा चला तो उसको 20 रुपये टैक्स समझे बड़ा पेशाब। तो ये सेंसर गवर्नमेंट
हमारे वॉशरूम में लगाने जा रही है। इस तरफ हम तरक्की कर रहे हैं। ये क्या बात हुई, मतलब खाना भी मुश्किल और निकालना भी। हाँ जी, तो लेकिन ये दिल जले की बात हो रही है, ठीक है। आपने अभी मेरे मुंह से मुबारकबाद दिलवाई हमारे पड़ोसी मुल्क को, ठीक है, तो वो मैंने मुबारकबाद बिल्कुल दी, लेकिन उसके पीछे एक ना अपनों के लिए बड़ा दुख सा छुपा है कि वो पहुंच गए तो हम क्यों नहीं। यही सवाल आज मेरा है। हम उनसे सदियों पीछे चले गए हैं। अगर आज से कुछ साल पहले ये गोरों ने, जिसको हम गोरे कहते हैं, उस इसराइल भी है, अमेरिका भी है, दूसरे मुल्क हैं, अगर उन्हें ये तरक्की ना की होती तो ये जो सैटेलाइट हम देख रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जो कई महीनों की दूरी है, दिनों की दूरी है, वो हम 1 सेकंड में तय कर लेते हैं। मेरा मैसेज है, ये पूरी दुनिया को सुनाया जा सकता है। तो ये सारे मामला किसी ने डिस्कवर किए हैं तो ये हो रहा है। इसीलिए मैं तो इन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करूँगा और चाहूँगा कि हमारे मुल्क का जो भी निज़ाम है वो हमारी फाउंडेशन में ये चीज़ें भी ऐड करे कि IT का जो हमारा फुकदान है या ये जो जिद्दत आ रही है दुनिया में, तो उस तरफ ध्यान होना चाहिए। हम अपने लड़ाई झगड़ों में बहुत दूर चले गए, बहुत पीछे रह गए। जो आपका टॉपिक है इंडिया का चंद्रयान 3, उस पर वापस आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उनके लिए गुड लक और अगले मिशन भी बनाएं, और शायद में भी कि कल को अगर हम भी राह रास्ते पे आते हैं, इस ट्रैक पे पढ़ते हैं, तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो 4-5 सालों में हम सब पाकिस्तानी चांद पे होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पाकिस्तानियों के लिए फ़िक्र करने वाली बात भी है कि पाकिस्तान से आटा गायब, चीनी गायब, नौकरी गायब, यहाँ की पढ़ी लिखी यूथ गायब। तो ये बिल्कुल चांद जैसा वो साउथ पोल की तरह डार्क पोल बनेगा, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे होंगे और कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। इंडिया का चंद्रयान 3 था, उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी के साथ अपने मिशन को जो है अचीव किया, कामयाब किया। आज वहाँ पर जश्न का समा है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी खुश तो हैं, इसके साथ साथ फिक्र भी कर रहे हैं कि यार हमारे मुल्क का क्या बनेगा। आपका नाम? मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा, सबसे पहले आप मुंह मीठा करें, इंडिया का चंद्रयान 3 जो है कामयाब हो गया। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया को मुबारकबाद है कि उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी अचीव की, और मेरे ख्याल से इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने कोशिश की थी, वो कामयाब नहीं, और उनका कामयाब हो गया। इस हिसाब से मुबारकबाद है। बाकी मुझे लगता है कि जहाँ तक बात कोशिश की है तो हमें भी एक दफ़ा कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि हम ज़िंदगी भर यूँ ही फंसे रहे कि जी मुख्तलिफ IMF और मुख्तलिफ झगड़ों में, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ आगे चढ़ना चाहिए। अब ये ना हो कि यहाँ पर कोई इंडिया चांद पे जा रहा है, ये सारा कुछ कर रहे हैं, और हम 100 साल बाद भी आप यहाँ पर, आपकी जगह पे कोई और हो, मेरी जगह पे कोई और हो, और यहाँ पर हम वही बातें कर रहे हो कि हिंदुस्तान यहाँ तक चले गया, फलां यहाँ तक, हम आज भी इसी तरह फंसे हुए हो। तो मुझे लगता है हमें पॉजिटिविटी करनी चाहिए और हमें एक माइंड चेंज करना चाहिए, हमें एक नया माइंड सेट लेना चाहिए, ताकि कल को दुनिया में हमारा भी नाम, हमारा भी कोई वजूद, हमारी भी कोई इज्जत हो। आप यकीन करें, अफगानिस्तान का पासपोर्ट लोगों को मिल जाता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं मिलता। क्यों? हमारे ऊपर टेररिज्म का लेबल लगा हुआ है। हाँ, वीज़ा नहीं मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल वीज़ा नहीं मिलता। इवन मैं कितनी दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी। तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे हुक्मरान, उनकी प्रॉपर्टीज़ ही हो रही है, ठीक है। हमें बस अगर अल्लाह ने अगर कुछ दे दिया तो ठीक है, नहीं तो हमारी कोई प्रायोरिटीज़ नहीं है, कोई माइंड सेट हमारा नहीं है, हमें सोच बदलने की ज़रूरत है। लेकिन बात यह कि एशिया के अंदर करने वाला ये इंडिया बना। पहले रशिया ने मून मिशन किया, अमेरिका ने किया, चीन ने किया, अब इंडिया ने किया। अभी रशिया का भी साथ था साउथ पोल पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत अफसोस हुआ, उनका ये मिशन कामयाब ना हो सका। इंडिया के बारे में भी लास्ट टाइम जब चंद्रयान 2 नाकाम हुआ, बहुत से लोगों ने मीम्स बनाए, उनका मजाक उड़ाया, लेकिन 2019 और 2023 इन 4 सालों में उन्होंने मुसलसल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम किया, और एज ए नेबर, एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साउथ पोल पे आज तक कोई नहीं गया। वो कहते हैं वहाँ पे हीलियम है जो गोल्ड से एंड डायमंड से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वहाँ पे ऑक्सीजन है, वहाँ पे वाटर है, जो इस दुनिया में रहने वाले इंसानों के काम आएगा। तो ये आने वाले जो हमारे कुछ साल हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा इनका ये। जी बिल्कुल, जहाँ तक आपने बात की कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, तो बात सिर्फ कोशिश की होती है। बेशक अभी मैं आपके सामने मिसाल पेश करूँगा, इलॉन मस्क के 2 रॉकेट डिस्ट्रॉय होते, लोग हंस रहे थे, ना करो। इवन उनका एक इंटरव्यू, उनका आर यू गिव अप, उसने कहा नो आई एम नॉट, आई विल ट्राई अगेन। तो बात कोशिश की है। बेसिकली फेल होना, मैं समझता हूँ ज़्यादा तौर पे कि फेल होना ज़िंदगी की कामयाबी की एक पहली सीढ़ी है, एक पहला कदम है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करें। जहाँ आप ट्राई ही नहीं करेंगे, अगर सामने रोटी रखी है, भाई मैं हाथ नहीं लगा रहा, मैं उसको मुंह में नहीं डाल रहा, तो कहाँ से पेट भरेगा। तो चंद्रयान 3 कामयाब हुआ, फेल हुआ, बेशक मीम्स बने, और यहाँ तक हमारे पाकिस्तान में तो मुझे पता है उनके बॉर्डर के ऊपर कोई बंदूक भी गिरती है तो वहीं सुनते हैं। लेकिन बात वही है कि हिम्मत पैदा करो ना, मीम बनाने की क्या ज़रूरत है भाई। सबसे बड़ा मीम यही है कि आप आज तक आज़ाद ही नहीं हो, सोच ही आपकी आज़ाद नहीं भाई, आपका माइंड सेट ही आज़ाद नहीं है। पहले ट्राई कर लो, बेशक आप भी फेल हो जाएंगे। अगर 2 मीम हम बना रहे तो 20 मीम इंडिया बनाने का, लेकिन जिस दिन कामयाब होंगे उनके मुँह भी, जिस तरह आज ये पूरे मार्केट में देखे सबके मुँह हके बके रहेगा, जिसको बोले यार वो चांद पे चलेंगे, ओके हैं चांद, हाँ ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं। तो भाई उनको 20 क्या, उनको 100 मीम बनाने दो ना, उनको कामयाब होने तो उनके मुँह पर जो है ना वो सर जैसे चीख मारते हैं सर, मुँह को ले जाए, लेकिन कुछ दिखाओ तो सही, कुछ आगे बढ़ो तो सही यार, कोई कम से कम कदम तो लो। हम सिर्फ बस मीम ही बना रहे हैं, कदम तो नहीं ले रहे यार। तो माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। कोई
ये मून मिशन हुआ तो फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानियों मून पे जाने की क्या ज़रूरत है, ज़मीन से बैठो मून तो नज़र आ जाता है। और इनडायरेक्टली उन्होंने भी इंडिया का जो है मजाक उड़ाया, उनके इस मिशन का मजाक उड़ाया। आज अमेरिका, नासा, रशिया, सारे बड़े बड़े कंट्री इंडिया की इस अचीवमेंट के ऊपर हैरान है, उनको दाद दे रहे। हर जगह हर चैनल के ऊपर इस वक्त कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 कामयाब हो गया। एज एन इंडियन जो लोग हैं, जो भारतीय खुद को कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि ब्रिक्स समिट में इस वक्त शिरकत कर रहे हैं, उनके लिए देखिए मेहनत रंग लाई। ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव मैसेज है कि ट्राई अगेन। अगर इंडिया ने मेहनत करके अचीव कर लिया, पाकिस्तान एक छोटी सी शुरुआत तो कर सकता है। जी बिल्कुल, जहाँ तक शुरुआत की वही मैंने कहा कि ट्राई करोगे, फेल हो जाओ बेशक कोई मसला नहीं, मीम बनेंगे, मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन एक ना एक दिन आप कामयाब जरूर होगे, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करनी चाहिए। जहाँ तक फवाद चौधरी वगैरह की बात है, बेसिकली ये सारे जितने पॉलिटिशियन जो मैट्रिक पास करके उधर जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई विजन नहीं है। विजनरी बंदा हो तो उसको पता चलेगा भाई चांद के अंदर, चांद के ऊपर कदम रखना क्या है, इसकी वैल्यू क्या है ना। विजनरी बंदा हो, अब एक बंदा विजनरी नहीं है, एक बंदे के पास विजन ही नहीं है, वो तो इसको एक छोटा सा एक लाइट समझेगा कि जी बहुत दूर है जी, वो रोशनी आती है, चौधरी चांद को जी सब कुछ नजर आते हैं जी। ऐसा नहीं होता, ये ऐसा भी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जी ऐसे पैसे ही ख़राब कर दिए, पैसे ख़राब होने की बात नहीं, ये एक अचीवमेंट होती है, ये मुल्क और कौम को बहुत आगे लेके जाती है। आप यकीन करें, यहाँ पर हमारे GDC ट्रस्ट वगैरह ये सारे इनकी वजह से, कुछ टूरिज्म की वजह से हमारा मुल्क का कुछ नाम वो है। आप चांद के ऊपर ट्राई करें, आप जाएं, बेशक फेल हो जाए, दुनिया की नज़र आपकी तरफ होगी। हमने कोशिश तो की है ना, हम भी उन कोशिश करने वालों में हमारा नाम आ जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, आप ट्राई करें और यकीन करें, इससे पूरी दुनिया को मैसेज आएगा कि भाई इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टेररिज्म, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फाइनेंशियली क्राइसिस। नहीं, आप दुनिया का सोच बदलें ना, आपको साइड पे करें, दहशतगर्दी से निकालें, सबको माइंड से निकालें। वो दुनिया यही बात है यार, पाकिस्तान चांद पे जा रहा है यार, पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर एक टॉपिक होना चाहिए, तब जाके आपका दो नेगेटिविटी जो टॉपिक है ना, वो हट के पॉजिटिव की तरफ आएंगे। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ही यही हो, प्रॉपर्टीज़ यही हो कि बस ठीक है जी, यहाँ से नजर आते जी, क्या जरूरत है जी, पैसे ज़ाया कर दिए, तो फिर ज़िंदगी भर ख्वार होते रहोगे। दोस्तों, हम सबने वीडियो में देखा चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न पूरी दुनिया मना रही है। हमारे पड़ोसी देश में भी चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न लड्डू बांट के मनाया गया। इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी ने भारत का मजाक उड़ाया था कि चांद पर जाने की क्या जरूरत है, जमीन पर बैठो और चांद को निहारो। अब फवाद चौधरी जैसे लोग ही चंद्रयान 3 की कामयाबी पर भारत को सलाम ठोक रहे हैं। पाकिस्तान के जिन लोगों ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर जश्न मनाया था, उनका कहना है कि हमारे मुल्क के लोगों को भी भारत से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी सफलता है कि अब हम चांद पर भी जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।